मैं अपने कमरे के अंदर एकदम अकेली थी। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे पैरों को छुआ है। मैंने पेशेंट के बिस्तर के नीचे देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी अचानक मेरा चेहरा जैसे ही ऊपर की ओर आता है तो मुझे पेशेंट का चेहरा बदलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि पेशेंट के चेहरे के अंदर से कोई और चेहरा निकल के आ रहा है। मैं बाहर की ओर भागी, तभी अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगी और वो जोर से चिल्लाती है। हाय, आप सुन रहे हैं रियल हॉरर हिंदी की कहानी हॉन्टेड हॉस्पिटल। इस कहानी की शुरुआत जैसी के साथ होती है। जैसी कुछ 20-21 साल की उम्र होगी उसकी। नई नई नौकरी करने के लिए इस हॉस्पिटल में आई थी। ये हॉस्पिटल काफ़ी पुराना था और स्टाफ की नीड में था। जैसी को जैसे ही पता लगा उसने अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो जैसी से ज़्यादा काम करवाते थे। पेशेंट्स की देखभाल करना, रात को स्टे करना, और कभी कभार तो जैसी अपना खाना खाना भी भूल जाती थी। बट उसे ये एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए जैसी भी शुरुआत हो जैसी करना चाहती थी। जैसी का पूरा नाम जैसिका है, लेकिन हम मोस्टली जैसी ही यूज़ करेंगे क्योंकि उस हॉस्पिटल में लोग उसे वही बुलाते थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पूरी कहानी की ओर। जैसे रात के तकरीबन 11:30 बजे एक पेशेंट को संभाल रही होती है, तभी अचानक जैसे को एक बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस सुनाई देती है। ऐसा लगा कि जैसे जैसी के आसपास कोई घूम रहा है। वो छोटा सा कमरा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक छोटा सा वहाँ पे टीवी लगा था पेशेंट के लिए। उसका बिस्तर था जिस पे वो दूसरी ओर को फेस करके सोया हुआ था। जैसे अकेली वहाँ पे उसका सामान सेट करके रख रही थी, बट उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके और पेशेंट के अलावा वहाँ पे कोई मौजूद है। आज जैसी का फर्स्ट डे था वहाँ पे, जब वो रात को रुकने वाली थी। उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। उसे लग रहा था कि मतलब वो संभाल पाएगी सब या नहीं, क्योंकि पहली बार था कि पेशेंट का रात भर ध्यान रखना था, उसके लिए हर चीज़ करनी थी। जैसे ही अपने आप को काम डाउन करने के लिए दरवाजे से बाहर आ जाती है। धीरे से दरवाज़ा खोला, बाहर आई। उसने देखा कि पूरा कॉरिडोर खाली था। 2 बड़ी बड़ी लाइट्स चल रही थी, जिनमें से एक राइट साइड पर थी, एक लेफ़्ट साइड पर। राइट साइड की जो लाइट थी वो सही थी, लेकिन लेफ़्ट साइड की लाइट थोड़ी फ्लिकर कर रही थी। और बिल्कुल लास्ट में जाके कोने पर पीने के लिए पानी रखा हुआ था। जैसे ही थोड़ा सा अपने आप को सही करने के लिए पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है, वहाँ पर ठंडा पानी था। मोस्टली जो पेशेंट्स थे उनको नॉर्मल पानी ही दिया जाता था। जैसी को ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो वहाँ तक जाती है और अपनी बोतल को लेकर उसमें पानी भरने लगी। पानी आ रहा है, भरे जा रहा है, भरे जा रहा है। जैसे ही पानी फुल होने वाला होता है, जैसी को ऐसा लगता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जैसी घबरा जाती है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई था, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है। जैसी ने पूरे कॉरिडोर की ओर फिर से देखा, बिल्कुल सन्नाटा था। पेशेंट सो रहे हैं। एक दो बस नर्स की खुसर पुसर की आवाज़ जो सुननी है तो बड़े कान लगा के सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो काइंड ऑफ विस्पर ही कर रही थी। तो जैसी ने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, और जैसी अपनी पानी की बोतल लेकर आगे बढ़ने लगी। पर जैसे ही वो धीमे धीमे कदम बढ़ा रही है, अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। बिल्कुल ऐसी बच्चों वाली आवाज़ थी वो। इससे भी भयानक कह सकते हो और तीखी कह सकते हो, जिसको सुनकर जैसी घबरा गई।
वो पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जोर से हंस रहा है, और वो भी कोई बच्चे की आवाज़ थी, बड़े की नहीं। जैसी को जहाँ तक मालूम था कि इस वाले फ्लोर पे तो बच्चा कोई है नहीं पेशेंट, नीचे वाले फ्लोर पे ही है मोस्टली। बट ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं कोई बच्चा तो नहीं आ गया। जैसी जोर से चिल्लाती है, कौन है बेटा, बाहर आओ, कौन है। जैसे जोर से चिल्ला रही थी कि तभी अचानक एक नर्स बाहर आई और कहने लगी, क्या बात है, तुम क्यों चिल्ला रही हो इतनी रात को, तुम्हें पता है ना पेशेंट सो रहे हैं। ये सुनकर जैसी ने सारी बात बताई कि बच्चे की आवाज़ आ रही थी, आपको नहीं आ रही क्या। अब ताज्जुब की बात ये थी कि जैसी को अभी भी वो आवाज़ सुनाई दे रही थी हंसी की, बट उस दूसरी नर्स को वो आवाज़ नहीं आ रही थी। उसने कहा, तुम पागल हो गई हो, शायद तुम्हें नींद की ज़रूरत है, जाके अपने पेशेंट के पास रेस्ट कर लो थोड़ी देर, जब उसे नीड होगी तो उठना, वरना सो जाओ। तुम ऐसे ही फालतू बकवास करे जा रही हो और दूसरों को भी तंग कर रही हो। उन्होंने ऐसा उससे गुस्से में कहा और वहाँ से चली गई। जैसी को ऐसा लगा कि शायद वो ठीक ही कह रही है। मैं आज सुबह नीचे वाले ज़्यादा वार्ड में थी, तो मैं भी बच्चों के साथ रहते रहते थोड़ा मुझे भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो इसलिए वो अंदर चली गई। वो पेशेंट के पास गई, उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और आकर बैठ गई। सोफे पर वो बैठ के अपना थोड़ी देर फ़ोन चलाती है, फिर सो जाती है। तभी अचानक पेशेंट उसके कंधे के पास आकर हाथ रखता है। वो धीमे धीमे आंखें खोलती है, देखती है कि पेशेंट उससे कुछ मांग रहा है। शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, दर्द हो रहा था उसे। जैसी उठी, जैसी ने देखा, उसे दवाई दी और फिर इंजेक्शन लगा दिया और रेस्ट करने को कहा। जैसी ने टाइम देखा तो रात के 3 बज चुके थे। इस वक्त कमरे में काफ़ी सन्नाटा था और ऑलमोस्ट सारा फ्लोर सो ही चुका था। कोई भी पेशेंट अब जग नहीं रहा था, सभी पेशेंट्स अपना आराम से सोए हुए थे। जैसी ने कहा, चलो अच्छी बात है। वो भी अपना सोफे पर जाकर फिर से लेट गई। तभी कुछ 10 मिनट हुए होंगे, जैसी को फिर से लगा कि जैसे ना कोई उसे पुकार रहा है, उसका नाम बुला रहा है। उसने धीमे से आंखें खोली। पेशेंट सो रहा था क्योंकि उसने उसे इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से पेशेंट को गहरी नींद आ गई थी। बट अजीब बात थी कि ये कंधे पर हाथ कौन रख रहा है। जैसी ने उठकर इधर उधर झांका, दरवाज़ा भी लगा हुआ था। जैसी ने ऊपर से ना कुंडी लगा दी थी, बट फिर भी कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था उसे कि जैसे ना कुछ है। जैसी पेशेंट के पास जाती है, उसकी पानी की बोतल टेबल के पास पड़ी थी। उसने उठाई, पानी पिया, पेशेंट को देखा, वो रेस्ट कर रहा था। तभी जैसी को ऐसा लगा कि उसके ना पैरों के पास जैसे कोई छू रहा है, कोई जैसी को पुकार रहा है। जैसी घबराते हुए पानी की बोतल को साइड में रखती है और ना नीचे झुककर देखने लगती है कि क्या हो रहा है। उसने पेशेंट के बेड के नीचे देखा तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। जैसी वॉज शॉक्ड, ये अंदर कब आया? कहीं ये बच्चा वही तो नहीं जब मैं पानी भरने गई थी, आवाज़ आ रही थी और मेरा गेट भी खुला हुआ था, तो शायद ये वही तब घुस गया होगा। जैसे अपने दिमाग में ये सब कहानियाँ बनाई रही थी कि वो बच्चा उठा और उसे ना इशारा करता है कि मेरे साथ चलो। जैसी घबरा जाती है, मैं कहाँ चलूँ?
मैं पेशेंट को संभाल रही हूँ, तुम नीचे जाओ। अब जैसी को था कि बच्चा अकेला नीचे तो भेज नहीं सकती, पेशेंट भी सो रहा था, तो जैसी ने कहा चलो। उसने एक नर्स को बोला और बोला कि ना मैं 2 मिनट में आती हूँ। नर्स ने कहा ठीक है, जल्दी आना। वो नीचे गई बच्चे को लेके। उसने देखा कि नीचे बिल्कुल ही लाइट नहीं थी। नीचे वाले वार्ड में ऐसा लग रहा था कि जैसे ना कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा सन्नाटा और अंधेरा था कि कोई भी उसे देखकर ही समझ ही ना पाए कि वहाँ पे कोई है या नहीं। लगता है बच्चों को लाइट्स पसंद नहीं होंगी, शायद इसलिए बंद करी हूँ। जैसे दिमाग में सोचते हुए एक नर्स के पास पहुँचती है। उसके कटे हुए बाल थे, भूरी सी आंखें थी। जैसी को उसने देखा और जैसी ने उसे देखा और बोली कि ये बच्चा ऊपर वाले वार्ड में आ गया था, मेरे पेशेंट के रूम में घुस गया था, प्लीज़ आप इसे पकड़ के रखो। जैसा ही जैसी ने ऐसा बोला तो वो वहीं पर देखने लगी जैसी को। इतना कहने के बाद जैसी वहाँ से चली गई, लेकिन वो नर्स उसे देख रही है। उसके बाद जैसी आई कमरे में, दरवाज़ा लगाया और लेट गई। अगली सुबह जैसी उठी, उसने पेशेंट से हालचाल पूछा, फिर उसकी ड्यूटी कहीं और लग गई, काम किया। ऐसे ही फिर दिन बीत गया। अब आज रात तो उसकी ड्यूटी नहीं थी। उन्होंने बोला कि तुमने कल रात भी रेस्ट नहीं किया होगा, तो जाके तुम अपना घर रेस्ट करो आराम से। उसके बाद अगली रात फिर से उसकी ड्यूटी लगती है। अगली रात वो आई। इस बार रूम चेंज था, किसी और पेशेंट के यहाँ उसे ड्यूटी देनी थी। वहाँ पे ना 2 पेशेंट्स मौजूद थे, दोनों फैमिली मेम्बर्स ही थे। तो कमरा भी बड़ा था, दरवाज़ा लगा हुआ था, बड़ा सा सोफ़ा था। जैसी के साथ एक और नर्स भी थी। जैसी के साथ वो बात करने लगी, तुम कहाँ से हो, कैसे हो। जैसी भी उससे बातें कर रही हैं। दोनों पेशेंट सो रहे थे अपना, बीच बीच में 1-2 बार उठाते थे तो जैसी और वो उठ जाते थे। ऐसे करते करते 1 बज जाता है। दूसरी नर्स को नींद नहीं आ रही थी, वो ना पानी भरने के लिए बाहर गई। बोलती मैं आती हूँ अभी। काफ़ी टाइम तक ना वो आई नहीं। जैसी ने कहा बड़ा टाइम लगा दिया, लगता है किसी और नर्स से बातें तो नहीं करने बैठ गई। जैसी ने देखा पेशेंट्स तो सो रहे थे। जैसी बाहर आई और आकर ना वार्ड चेक करने लगी कि कहाँ हो तुम। उसे धीरे से आवाज़ लगाती है, जो नर्स का नाम था उसे आवाज़ लगा रही है, बट नर्स सुन नहीं रही। जैसी ने कहा कि कहाँ हूँ, कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद जैसे कमरे में घुसी तो उसने देखा कि वही बच्चा जिसे वो परसों रात नीचे छोड़ के आई थी, वो उसके सामने खड़ा था। जैसी को वो देख रहा है और जैसी से कहता है कि मेरे साथ चलो। जैसी को समझ नहीं आया कि ये बच्चा फिर से यहाँ पे कैसे आ सकता है। पता नहीं कैसे लोग हैं, ख्याल भी नहीं रखते हैं। लगता है मैंने इस हॉस्पिटल में आके गलती कर दी। अपने आप में वो बातें करते हुए उस बच्चे को लिए नीचे जा ही रही थी कि वो बच्चा जिद करने लगा कि मेरे साथ नीचे चलो, मुझे कहीं लेके जाना है। उस बच्चे के बार बार कहने पर जैसी पता नहीं क्यों उसका मन करता है कि वो उसकी बात को सुने और वो उसके साथ वहीं बढ़ती है जहाँ वो जाना चाहता था। एंड जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ते हैं तो बच्चा उसे एक बड़े से कमरे में ले जाता है जो बिल्कुल एंड में था वार्ड के। उस कमरे में कोई भी नहीं था, शांत कमरा। ऐसा लग रहा था वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही है। जैसी ने कहा कि वहाँ क्या दिखाना चाहते हो मुझे। जैसे जैसे ही आगे बढ़ती है तो वो एक ऐसी चीज़ देखती है जिसे देखने के बाद जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो वहाँ से तुरंत बिना देखे, बच्चा पीछे से चिल्ला रहा है, वो बिना सुने बस बाहर की ओर भागती है और भागते हुए अपने
वार्ड में आती है और तभी जो उसके साथ नर्स थी वो कहती है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। उस बिल्कुल ऐसे उसकी सांस फूली हुई है। नर्स ने पूछा क्या बात है जैसी, कुछ हुआ है क्या, तुम कहाँ थी? तो उसने कुछ नहीं कहा उस वक्त तो, बट वो उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम पता नहीं कहाँ चली गई थी। तभी अचानक एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे कहीं ले जाने लगा। तो उस नर्स ने कहा कि ये एक बच्चा तुम्हारे पास आया था, कैसा दिखता था? जेसी ने कहा वो बच्चा कुछ इस तरह से, उसने सारी हुलिया बताया। देन द नर्स सेड कि अगर वो दोबारा तुम्हें दिखे तो प्लीज़ इग्नोर हिम। जेसी ने मन ही मन में सोचा कि आखिर ये क्यों बोल रही है ऐसा, आखिर वो बच्चे का मुझे इस तरह से कहना और लेके जाना। एंड नर्स, जैसे कि मन में कई सवाल आ रहे थे, और जो उसने देखा था उसके बाद जैसी को भी लगा कि नर्स की बात ठीक ही है। उसने कुछ नहीं कहा और वो अपना सोने की कोशिश करने लगी, बट काफ़ी टाइम तक भी नींद ना आई। तब जाकर उसने नर्स से कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नर्स ने बोलो अब क्या रह गया बताने वाला। तब जैसी ने बताया कि मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों कह रही हो उस बच्चे का, बट तुम्हें पता है वो मुझे कहाँ लेके गया था? उस नर्स ने पूछा बोलो। जैसी ने बताया कि वो बच्चा मुझे एक ऐसे कमरे में लेकर गया था जहाँ पर उस बच्चे की और कई बच्चों की लाश पड़ी हुई थी, बहुत सड़ी हुई और गंदी गली। ये सुनकर नर्स ने उससे कहा चुप हो जाओ, धीरे बोलो, ये बात कहीं पहुंचनी नहीं चाहिए। जैसी ने कहा क्यों? तब नर्स ने कहा इस बात का मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि नीचे वाले वार्ड में कुछ नहीं है, वो वार्ड खाली है। बच्चों को हम सिर्फ सुबह देखते हैं, रात को कोई बच्चा स्टे नहीं करता, इसलिए गलती से भी अब किसी की बातों में मत आना। जैसी ने कहा ठीक है, और जैसी अपना आंखें बंद करके लेट गई। अगली सुबह जैसी ने इस बारे में एक और नर्स से पूछा जो उसकी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, उसके साथ जैसे कि बड़ी बनती थी। जैसी ने कहा कि मुझे इस मैटर के बारे में जानना तो पड़ेगा, आखिर मैं इस हॉस्पिटल का हिस्सा हूँ। इस तरह से मुझे लाशें दिखाई देना और बच्चे का दिखना जो कि मर चुका है, इसे कैसे हो सकता है? कुछ गड़बड़ है। तो जैसे क्या करती है, जैसे उसे सारी बात बताती है। तब उस नर्स ने उसे कहा कि एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले एक डॉक्टर थे जो बच्चों का ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन कुछ लोगों को उनका ये ट्रीटमेंट पसंद नहीं था क्योंकि वो सबसे बेस्ट थे और लोग उनसे जलते थे। तो एक हमारे ही वार्ड के डॉक्टर ने उस डॉक्टर के बदला लेने के लिए बच्चों को गलत इंजेक्शन्स और उनके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक ही दिन में कई बच्चे मारे गए। अब वो डॉक्टर जो अच्छा था, जिसकी पहचान थी, वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सारी लाशें इस तरह से छुपा दी और उस पूरे वार्ड में आग लगा दी। इसीलिए कभी कभार तुमने देखा होगा कि जब नीचे बच्चों को चेक करने जाती हो तो अभी भी दीवारों पर आसपास कुछ निशान हैं। उसके बाद से रात को हम बच्चों को स्टे नहीं करवाते, लेकिन ये बातें बहुत कम लोगों को पता है कि इस वार्ड में क्या हुआ था, किसने क्या किया था। अब वो डॉक्टर तो अभी भी जेल में है,
लेकिन जिस डॉक्टर ने असलियत में ये किया था उसके बारे में कोई नहीं जानता और कोई जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई कोशिश करता है तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। जैसी ने कहा, ऐसा कैसे चलेगा? अंजाम बुरा होता है मतलब? ऐसे थोड़ी है कि आप किसी के साथ बुरा करके इस तरह से रहो और कोई बोल भी नहीं रहा है उसके बारे में। ऐसा कौन सा डॉक्टर है? जैसे को इस पर बहुत गुस्सा आने लगता है। वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि अभी वो खुद फाइनेंशियली वीक थी। उसका इतना अच्छा स्टेटस या पावर भी नहीं थे उसके पास कि वो कुछ कर सके। सो जैसी कोई स्टेप नहीं उठा सकती थी, इसके लिए जैसी ने चुप रहना है ठीक समझा। पर एक दिन अचानक फिर से जैसी को वो बच्चा दिखाई देता है। एंड इस बार जैसी का मन कहा कि एक बार उस बच्चे से पूछे कि उसके साथ ये सब किसने किया था। जैसी डरते हुए उस बच्चे के पास जाती है और प्यार से कहती है कि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे बताओ तुम के साथ ये सब किसने किया था, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तुम्हें मेरे साथ मदद करनी होगी, क्योंकि तुम एक आत्मा हो और मैं एक इंसान हूँ। मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी। अगर तुम्हें यहाँ से आज़ाद होना है, तुम्हें इंसाफ चाहिए, तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जैसे कि बात सुनकर वो बच्चा भी एक इशारा करता है हाथ से। वो इशारा जा रहा था बिल्कुल उस कमरे की ओर जहाँ पे डॉक्टर निकिता रहती थी। डॉक्टर निकिता काफ़ी टाइम से दिखाई नहीं दी थी। बीच बीच में आती थी, बीच बीच में गायब हो जाती थी, ना जाने क्या करती रहती थी। और जैसी ने उससे कहा कि ठीक है, जिस दिन निकिता आई उस दिन हम इन चीज़ों को एक प्लान के साथ पूरा करेंगे। तो जैसी दिमाग में अपने प्लान बनाती है कि कैसे वो निकिता को उस वार्ड में खींचेंगे और कैसे वो सारे बच्चे अपना बदला ले सकेंगे। तो वो बच्चा बताता है कि उसके साथ सिर्फ वही नहीं है, और भी कई आत्माएं हैं जो इंसाफ मांग रही हैं और कई नर्सेस के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं, पर कोई नर्स उनको देखती नहीं है, इग्नोर कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने देखा तो उनका अंजाम बुरा होगा। वो लोग डरते हैं। निकिता में कुछ चीज़ थी जो डरा रही थी, जिसके बारे में जैसी नहीं जानती थी। अब क्या जैसी निकिता से बदला ले पाएगी या नहीं, इसके लिए तो इंतज़ार था कि जब निकिता उस वार्ड में एंटर करती। पर एक दिन ऐसा भी आया। उस वक्त जैसी को वहाँ आए कुछ 1 महीना हो गया था। वो आत्माएं और जैसी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि निकिता उस वार्ड में आए। और फाइनली निकिता उस वार्ड में आई। तभी अचानक एक बच्चा निकिता के पास आकर खड़ा हो जाता है। रात के 8 बज चुके थे। निकिता ने कहा कि हम बच्चे को रात को नहीं रख सकते, बट वो जिद करने लगा और फिर सही प्लान शुरू होता है। जैसी आती है और कहती है कि मैं इस बच्चे को संभालूंगी, आप चिंता मत करो। अब निकिता को था ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें संभालना है तुम संभालो, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो इल्ज़ाम तुम पर आएगा। अब जैसी उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है, कमरा साफ करवाती है और उसे वहाँ बिठाती है। तभी निकिता वार्ड में आई और बोली, मैं ऊपर हूँ, कुछ देर रुकूंगी फिर चली जाऊंगी, तुम ख्याल रखना। इतना कह के निकिता जैसे ही वहाँ से निकली, तभी अचानक ना निकिता को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसे किसी ने पकड़ लिया है। निकिता वहाँ से जा नहीं पा रही है।
निकिता के पैर पे चोट लग जाती है। इतनी गंदी चोट लग गई कि निकिता से चला ही नहीं जा रहा था। तो जैसे ही उसे कहती है, ऐसा करो तुम इसी बेड पे लेट जाओ, निकिता मना करने लगती है कि नहीं नहीं मैं इस वार्ड में नहीं रह सकती, मैं यहाँ पे नहीं लेटूंगी, मैं घर चली जाऊंगी, मैं कार मंगवा लेती हूँ। लेकिन पता नहीं निकिता से ना चला नहीं जा रहा था। निकिता खड़ी नहीं हो पा रही थी। निकिता को मतलब कोई उठाने की कोशिश भी कर रहा था तो बहुत भार महसूस हो रहा था अचानक। हालांकि निकिता इतना उसका वजन ही नहीं था। सबको आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। सबने निकिता को वहीं लेटा दिया और कहा कि आप यहीं रेस्ट करो, हम आपके पास रहेंगे। निकिता के पास 2 लोग बैठे हुए थे और जैसे ही उधर बच्चे को संभाल रही थी दूसरे कमरे में, एक कमरे में निकिता थी, एक कमरे में जैसी बच्चे के साथ थी और निकिता के साथ 2 लोग थे। तभी रात के 12 बजते हैं, 2 लोग सो रहे हैं। निकिता को प्यास लगती है। निकिता जैसे ही उठती है ना तो उसी बच्चे को देखती है जिसकी डेथ हो चुकी थी। निकिता उठ नहीं पा रही है और वो 2 लोग भी सोए हुए हैं। निकिता के मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही है। और अगली सुबह निकिता की लाश मिलती है। डेथ कैसे हुई ये समझ नहीं आया, लेकिन वो उसी कमरे में थी जहां पर बाकी बच्चों की लाशें पड़ी थी। सब ये देखकर हैरान हो गए कि आखिर उस कमरे में निकिता की लाश कैसे आई। बट जिनको इस बारे में पता था उनका यही कहना था कि शायद निकिता को उसके पापों की सज़ा मिल गई थी। कि कोई भी नहीं जानता था कि इस सब में साथ जैसी ने उन आत्माओं का दिया था। उसके बाद कभी भी वो बच्चे दोबारा जैसी को या किसी को दिखाई नहीं दिए और वो वार्ड फिर से एक नया वार्ड बना जहाँ पर कुछ फंड लगाकर काफ़ी टाइम बाद बच्चों के लिए स्टे करने के लिए जगह बनाई गई और ख्याल रखा गया कि अब बच्चों को कोई नुकसान ना हो सके। पर कहते हैं कि आज भी कभी कभार अगर कोई उस वार्ड में गलत करने की कोशिश करता है तो उन बच्चों की आत्माएं उसके लिए मौत बनकर आती हैं।